हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अगर आपने अभी तक मेरे ऑलरेडी अवेलेबल वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप उन्हें भी चेकआउट करें और वो वीडियोस आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आज के वीडियो पर आते हैं और आज हम अपने वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम अपने वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम मिलेनियर या बिलियनियर कैसे बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग? हाँ, तो आज हमारा वीडियो इतना ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक्चुअली आज मैं आपको एक बुक की समरी बताने वाली हूँ जो कि ऑथर ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी गई है और उस बुक में उन्होंने कुछ स्टडी किया है और उसके बाद उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बुक में मेंशन की है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने क्या समझा और हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलेनियर्स। जब उन्होंने बुक लिखी थी तब मिलेनियर्स बनना एक बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज के टाइम पे आप बिलियनर बनने के लिए भी इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो ऑथर हमें बताते हैं वो ये है कि आप बड़े बड़े सपने देखना शुरू, ड्रीम बिग। तो आप जब बड़े सपने देखते हैं तो उनके लिए आप काम भी करना शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप सपने देखेंगे ही नहीं तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो कुछ भी प्लान करने से पहले या बिलियनर बनने के लिए पहला स्टेप ही सपने देखना है, यानी कि उसको विजुअलाइज करना है कि आप आखिर क्या करना चाहते हैं। यानी कि आप वापस अपने आप को इमेजिन करिए कि कुछ साल बाद आप यहाँ से अपनी लाइफस्टाइल को कैसा देखना चाहते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप 40 के बाद रिटायर होकर किसी भी जगह पर हॉलीडेज़ मनाने जाएं, या फिर आप वर्ल्ड टूर के लिए जाएं, या फिर आप बड़ी सी गाड़ी, किसी पर्टिकुलर गाड़ी को लेना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आप इमेजिन करिए। इमेजिन करने के बाद आपके लिए बहुत आसान होगा ये समझना कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। तो दूसरी चीज़ वो हमें बताना चाहते हैं वो ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। तो जैसे कि महात्मा गांधी ने भी आपको ये बोला है कि बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो मतलब कि अगर आप कोई बड़ी चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद उठाइए और उसके बाद वैसा आप खुद करिए, तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं होगा दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि वो कुछ करके दें, क्योंकि दूसरे ऐसे ही दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे और ऐसा करते करते कभी कोई चेंज नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरी लाइफ इमेजिन करते रहते हैं कि काश ये हो जाता या काश वो हो जाता, और कुछ टाइम बाद हमें न्यूज़ मिलती है कि आप ही के जैसे किसी लड़के या किसी लड़की ने इतना बड़ा काम करके भी दिखा दिया। तो डिफरेंस क्या है कि उन्होंने ऐसा सोचा और उसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन आप क्या करते हैं, आप सोचते रहते हैं कि कोई और कर दे, काश ऐसा हो जाए या काश वैसा हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को टैक्सी ढूंढने में परेशानियां होती हैं, लेकिन किसी एक ने उसकी जिम्मेदारी ली और वो यूजफुल ऐप बनाई जिसको आज आप उबर या ओला की तरह यूज करते हैं। वहाँ पे वो सॉल्यूशन मिल गया आपको। लेकिन दुनिया के लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें टैक्सीज फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट किसी एक ने सोचा और उससे रिलेटेड ऐप बना दी। यानी उन्होंने ये परेशानी देखी, उन्होंने ये समझी और उसके बाद वो ऐप डेवलप कर दी जो कि सबके लिए यूजफुल है, और आज वो करोड़ों में कमा रहे हैं। तो डिफरेंस यही है कि कोई सोचता है और सोचता ही रह जाता है, वहीं दूसरा कोई उसी आइडिया पे काम भी करने लगता है क्योंकि वो उसमें अपनी जिम्मेदारी समझता है। अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए खुद जिम्मेदारी लेनी है और उस पर काम करना शुरू करना है। ये भी एक बहुत ही अच्छी आदत है अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कभी भी एक्स्ट्रा काम करने से मत डरिए। जब ऑथर कहते हैं कि जनरली लोग 40 आवर्स अ वीक काम करते हैं, बट रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो 40+ आवर्स काम करते हैं। यानी कि अगर आप 8 × 5 डेज काम कर रहे हैं तो आप नॉर्मल काम कर रहे हैं जो कि कंपनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है या वर्ल्ड भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन जब आप 40+ आवर्स यानी कुछ और एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं और उसके बाद वो काम करने के साथ आपको वो रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि आपने पहले एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते। तो इसलिए आप कभी ज़्यादा काम करने से मत डरिए। आप काम हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा करिए जितना बाकी लोग नहीं कर रहे, क्योंकि उस जगह पर आपको कंपटीशन कम मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जो कि कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए रेडी होंगे। तो यहीं पर आपको वो सक्सेस मिलेगी जिसको आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। आप जब भी स्कूल ओवर करते हैं या कॉलेज ओवर करते हैं उसके बाद आपको ये नहीं समझना है कि आप पढ़ाई ओवर, अब आपको कुछ भी नहीं लर्न करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि स्कूल या कॉलेज के बाद आपको सिर्फ जॉब करनी है और अर्न करना है और उसके बाद आप सारे ड्रीम्स पूरे करेंगे। ऐसा नहीं है। जिन्होंने लर्निंग स्टॉप कर दी उनकी लाइफ भी स्टैग्नेंट हो जाती है। तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्न करना है और लर्न करते करते कुछ ना कुछ नई चीज़ समझते जाते हैं और नई नई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लोज पहुंचती जाती है एक मिलेनियर या बिलियनियर बनने के। तो आप हर रोज कुछ ना कुछ लर्न करिए। अगर आपने किसी भी बिलियनियर या मिलेनियर का इंटरव्यू पढ़ा होगा या देखा होगा तो वो हमेशा बुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो हमेशा बताते हैं कि वो डेली बुक पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेयर मार्केट में वॉरेन बफेट को देखिए तो वो भी बोलते हैं कि वो डेली
बहुत सारे पेजेस पढ़ते हैं। अगर आप स्टीव जॉब्स के बारे में जानते हैं तो वो भी बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे। अगर आप बिल गेट्स के बारे में पता करेंगे तो उन्हें भी बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। इसी तरह से मार्क ज़करबर्ग को भी बुक्स या लर्निंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो जितने भी बिलियनियर्स हैं या मिलेनियर्स हैं वो सारे के सारे लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको भी हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए, वो किसी भी फील्ड से हो सकता है। अगर आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड है उसको लर्न करते रहे तो ज़रूर एक दिन आप उसको एक्सीलेंस पे पहुंचा पाएंगे और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकाल लेंगे जिसको आप इनकैश कर सकते हैं। 5वीं चीज़, आप ऑनेस्टी रखें, यानी कि आप खुद को बिल्कुल ऑनेस्ट, कभी भी कुछ भी हो जाए आपको बेईमानी नहीं करनी है। अगर आप बेईमानी करते हैं तो वो आगे चलकर आपको ही नुकसान करेगी। तो क्योंकि किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक रिलेशनशिप है तो उसमें भी ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आप अगर कोई बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो आपके रिलेशनशिप्स बन रहे हैं उसमें भी ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस में ट्रस्टवर्दी हैं तो कोई भी आप पे आंख बंद करके भरोसा करेगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा ओपन रहेंगी। ट्रस्टवर्दी नहीं है या आप बेईमानी करते हैं तो लोग आप पे ट्रस्ट जल्दी नहीं करेंगे और तो आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी वहीं लॉस हो जाती है और फिर आप एक स्टेप बैक आ जाते हैं। तो अपने आप को ईमानदार ज़रूर बनाएं। 6th इंपॉर्टेंट चीज़, डिपेंडेबिलिटी एंड स्पीड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम आप कितना जल्दी डिलीवर करके देते हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेम काम करके आपको अलग अलग टाइम पे देते हैं, तो ऑब्वियसली आप उन्हें ही चूज़ करेंगे जो आपको काम जल्दी करके दे, अगर वो काम एक ही जैसा करके दे रहे हैं तो आपको भी इसी तरीके से काम अपना जल्दी से जल्दी करके देना है। यानी आपको डिलीवरेबल्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोवाइड करने हैं और इससे आपकी एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि आपको भी पता है कि आप ऑफलाइन शॉपिंग करने जाते हैं और एक ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ऑफलाइन में आपको कम से कम 1 घंटा आपको मार्केट जाना है, वहाँ पे जाके चीज़ें देखनी है और फिर वापस आना है। और वहीं आप ऑनलाइन जब भी आप वॉशरूम भी गए हैं तो वहाँ पे भी जाके आप फ़ोन ऑन करते हैं और फ़ोन में से आप जो भी ऐप पे जाते हैं उसमें सेलेक्ट करते हैं और वहीं परचेज़ हो गई। वहाँ पे आप रिव्यूज़ भी कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पे आपने जाके सारे डिफरेंट व्यूज़ देखे, साथ में लोगों ने जो पिक्चर शेयर की है वो देखी और आप समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदने लायक है या नहीं, या इससे भी अच्छा कोई और प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसीलिए स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि आज के टाइम सबके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। और दूसरी चीज़ जो है वो डिपेंडेबिलिटी। मान लीजिए आपने किसी को कोई काम दिया और वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, लेकिन वो आपको मना नहीं करता है, लेकिन जब एन मोमेंट आता है वो पर्सन आपको मना कर देता है, कहता है अभी काम हुआ ही नहीं और आपको ये काम आगे किसी और जगह पर यूज़ करना है या फिर किसी और को देना है। तो सोचिए आपकी क्या सिचुएशन रहेगी। बस यही चीज़ आपको अपने ऊपर भी अप्लाई करनी है। अगर आपने किसी से कोई काम लिया है तो आपको सबसे पहले उसको पूरा करना है और वो भी टाइम पे करना है। अगर किसी ने आप पे भरोसा किया है तो आपको उसके भरोसे को नहीं तोड़ना है और अपनी डिपेंडेबिलिटी शो करनी है, यानी कि इस तरीके से बनना है कि कोई आप पे डिपेंड कर सके। क्योंकि जैसा जैसा आप डिपेंडेबिलिटी बढ़ाते जाते हैं लोगों को आप पे ट्रस्ट बढ़ता जाता है और आपका नाम होता जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि भले ही आपका कॉम्पिटिटर भी उनको प्रोवाइड कर रहा होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं और ज़्यादा डिपेंडेबल हैं तो लोग आपको चूज़ करेंगे। और इन सब के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको दूसरों के और अपने दोनों के ही टाइम की वैल्यू करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग काम तो करते हैं बट वैल्यू नहीं देते टाइम को। उनको लगता है कि काम तो ठीक है कर लेंगे और टाइम बहुत ज़्यादा है, या अगले को वो कोई पर्टिकुलर टाइम देते हैं और वहाँ वो नहीं पहुँचते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है। आप अपना ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं तो आपको टाइम पे वो काम करना है और साथ ही साथ दूसरों के और अपने टाइम को भी वैल्यू करना है, क्योंकि यही एक हैबिट है जो कि मिलेनियर्स या बिलियनियर्स को बाकी लोगों से अलग करती है। आपने देखा ही होगा कि बिलियनियर्स या मिलेनियर्स कुछ पैसों के पीछे नहीं भागते हैं। अगर उनको मान लीजिए किसी छोटी सी अमाउंट को पे करना है और वहाँ पे झिझक नहीं करेंगे वो, लेकिन वहीं दूसरी तरह कोई मिडिल क्लास पर्सन या कोई गरीब होगा वो 30-40 रुपए के लिए भी 1-1 घंटा वेस्ट कर सकता है। बट अगर मिलेनियर या बिलियनियर है उससे पता है कि उसके 1 घंटे की कितनी वैल्यू है। तो आपको अपने आवर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि आप एक दिन में 1 घंटे में कितना वैल्यू रखते हैं, यानी कि आप कितना उसके अगेंस्ट कमा सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और अननेसेसरी बहस पे आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है आपको देखने में लगेगा कि मैंने पैसे ज़्यादा दे दिए, लेकिन वो दूसरी साइड आपको रिलैक्स माइंड देता है, दूसरा वो आपको एक्स्ट्रा मिनट्स या एक्स्ट्रा आवर्स देता है। 7वीं इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं। यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है, ऑब्वियसली बिजनेस को चलाने में सिर्फ रिलेशनशिप्स काम नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप्स इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं आपकी तरफ ऑटोमेटिकली इंक्लाइन रहेगा और वो डील्स मिलना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेंगी। लेकिन अगर आप किसी को नहीं जानते हैं और आपके रिलेशनशिप्स किसी से अच्छे नहीं हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होना ज़्यादा
किसी से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होना लाजमी है। तो इसीलिए आप अच्छे रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। आपके बिजनेस में रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने चाहिए और पर्सनल लाइफ में भी आपको अच्छे रिलेशनशिप्स पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप पर्सनल लाइफ में हैप्पी रहेंगे, कूल रहेंगे और शांत रहेंगे, उसका रिफ्लेक्शन आपके बिजनेस में भी या आपके काम पे भी दिखाई देगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप रिलेशनशिप में जितना देंगे आपको उतना वापस मिलेगा। आपको हमेशा रिलेशनशिप में ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि अगले ने आपके लिए क्या किया, आपको पहले उसके लिए कुछ करना है, तब ऑटोमेटिकली वो आपके लिए वापस आएगा। यानी कि आप जितना ज़्यादा किसी और के लिए कुछ करेंगे वो मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ आएगा। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे बस लेना है, ना ही पर्सनल रिलेशनशिप में, ना ही एक बिजनेस रिलेशनशिप में। जितना आप किसी और के लिए कर सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना करते जाएंगे उतना वो आपको मल्टीप्लाई होकर वापस आता जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बिलियनर बनाने में या मिलियनर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको ये सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं और डिफरेंस देखना है, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि रिजल्ट्स क्या रहे। और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि इनमें से कौन सी हैबिट्स है जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनसे अभी आप थोड़ा सा दूर हैं। मेरे चैनल पर अवेलेबल बाकी भी वीडियोस को जरूर चेकआउट करिए। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे बाकी वीडियोस को चेकआउट करिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।